देश के नए संसद भवन के निर्माण की नींव 2020 में रखी गई थी, जो अब बनकर तैयार हो गई है। 28 मई को उद्घाटन होना है, लेकिन उद्घाटन के पहले ही नए संसद पर सियासी बवाल मचा है। अब मामले पर नया मोड़ आया है। कई राजनीतिक दलों ने 28 मई को होने वाले नए संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा करने वाले पार्टियों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। 19 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार किया है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जल्द ही सदन के सभी नेता एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। इसमें कार्यक्रम के संयुक्त बहिष्कार की घोषणा की जाएगी। हालांकि कई पार्टियां पहले ही कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कह चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले समारोह में शामिल नहीं होने की बात कही थी। उसके बाद बुधवार सुबह ही राजद ने घोषणा की कि वो समारोह का बहिष्कार करेगा। एनसीपी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। वहीं डीएमके नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर चुकी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी समारोह में नहीं जाने का ऐलान किया। भारतीय भाजपा ने मंगलवार को उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की जानकारी दी थी। वीसीके भी 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। इसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नाम भी जुड़ चुका है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेताओं का कहना है कि भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के हाथों न कराकर पीएम मोदी से कराना राष्ट्रपति का अपमान है। इसलिए ही एक के बाद एक राजनीतिक दल समारोह का बहिष्कार करते जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। इस बीच सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन के अवसर पर बधाई संदेश जारी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंगोल के बारे में। आपने आजकल ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुना है कि संसद भवन में सेंगोल स्थापित होने वाला है, जो बीजेपी सरकार स्थापित कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका प्रतिरोध कर रही हैं। सेंगोल होता क्या है? आधुनिक समय में अत्यधिक संस्कृत महत्व है इसका। सेंगोल को संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, जो जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा उच्च सम्मान से देखा जाता है। सेंगोल को विरासत और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल दक्षिण भारत के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और महत्वपूर्ण समारोहों का अभिन्न अंग माना जाता है। जब भी कोई त्योहार आयोजित किया जाता है, उसमें सेंगोल को अवश्य ही शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि सेंगोल को संसद भवन में क्यों स्थापित किया जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि संसद समारोह में इसको शामिल करके बीजेपी सरकार तमिल संस्कृति को श्रद्धांजलि देना चाहती है, उसको सम्मान देना चाहती है, इसलिए इसे वो सम्मिलित कर रही है। अब बात करते हैं सेंगोल के इतिहास के बारे में। तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य होता था, जहाँ पे राजाओं के राज्याभिषेक के दौरान सेंगोल का प्रयोग किया जाता था, एक सिंबल के तौर पे। इसे तमिलनाडु का राजदंड कहते हैं, जो भाले या ध्वजदंड के आकार का होता है। सेंगोल को अधिकार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसे एक शासक द्वारा दूसरे शासक को दिया जाता था, जो शक्ति, वैधता और संप्रभुता का मूर्त रूप होता था। चोल राजवंश में इसका प्रयोग वास्तुकला, साहित्य और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किया जाता था। सेंगोल का अर्थ होता है तमाम कलाओं का संगम, प्रतिष्ठा का प्रतीक और चोल शासक का पर्याय होता है। अब बात करते हैं भारत की आज़ादी में सेंगोल की क्या भूमिका थी। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से प्रश्न किया कि सत्ता हस्तांतरण संबंधी समारोह के विषय में, कि कोई समारोह आयोजन किया जाएगा जब हम आपको पावर अपना सौंपेंगे, आपको अपना गवर्नमेंट देंगे, जिसके संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श लिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी दक्षिण भारत से आते हैं, जिन्होंने चोल राजवंश में होने वाले समारोह का जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया कि चोल राजवंश में जब भी किसी उत्तराधिकारी को राजा बनाया जाता था, तो सेंगोल को सौंपा जाता था। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सेंगोल का निर्माण कैसे किया गया था। इसकी जिम्मेदारी सी राजगोपालाचारी को मिली थी, जिन्होंने थिरुवदुथुरई अधिनम, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मठ है, वहाँ पर इस बारे में चर्चा की। उसके बाद चेन्नई के 2 कलाकारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिसकी लंबाई 5 फीट और ऊपरी हिस्से में नंदी बने हुए हैं।
निर्माण के बाद इसे दिल्ली लाया गया और सबसे पहले इसे लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया था, क्योंकि वही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले थे। उसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान इसे प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। अब बात करते हैं नए संसद भवन और इसके महत्व के बारे में। मौजूदा संसद भवन सन 1927 में सर एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। पुराने संसद भवन की क्षमता अत्यधिक नहीं रह गई है, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी है और इस परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा परियोजना। अब बात करते हैं नए संसद भवन का निर्माण कैसे हुआ है। नए संसद भवन लोकसभा में 888, जबकि पहले 543 और राज्यसभा में 300, जबकि पहले 250 सांसद बैठ सकते थे। नए संसद भवन में केंद्रीय सभागार नहीं है, लोकसभा में संयुक्त बैठक यहाँ पर होती है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो पुराने संसद भवन में उतनी सुविधाएं नहीं होती, जबकि आज के नए संसद भवन में अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं विपक्षी पार्टियां इसका प्रतिरोध क्यों कर रही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों का कहना है अगर प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ना करवा करके अपने हाथों से उद्घाटन करते हैं तो ये राष्ट्रपति का अपमान होगा और हम लोग इसका विरोध करेंगे। अभी तक लगभग 21 से 22 पार्टियां इस फैसले के विरोध में आ चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।